कहा तो ये जाता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों में चाहे विधायक हों, कार्यकर्ता हों, वो विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये जो रिपोर्ट आपने देखी, इसमें विचारधारा से ज़्यादा स्वार्थ की राजनीति नज़र आ रही है, चाहे बात आप भाजपा की करें या कांग्रेस की। अब बिग न्यूज़ बिग शो की जो अगली खबर है, वो भी हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। अभिनेत्री कंगना रनावत अब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं मंडी से। लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ इनके नाम का, ये एकदम चर्चा में आ गई और चर्चा का जो विषय था वो बनी कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत। इन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक ऐसी विवादित पोस्ट कर दी जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया। हालांकि इस पोस्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ये कह चुकी हैं कि वो इस पोस्ट को हटा चुकी हैं और उनका हैंडल कई लोग हैंडल करते हैं और इसकी मिस हैंडलिंग हो गई है और वो इस बयान की स्वयं निंदा करती है। लेकिन मामला यहाँ पर अभी रुका नहीं है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, उन पर केस करने की बात कह रही है और कंगना रनावत इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सलाह मशवरा कर रही हैं। क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। चुनावों में अक्सर जुबानी जंग देखने को मिलती है। कई बार ये जुबानी जंग चरम पर पहुंच जाती है। कई बार सियासतदान भाषा की मर्यादा को भी लांघने से गुरेज नहीं करते। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की गई थी, जिसको लेकर अब सुप्रिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब ये मामला चुनाव आयोग के दरवाजे तक जा पहुंचा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट डाली गई थी। इसमें कंगना की फोटो शेयर करते हुए अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। ये पोस्ट काफी वायरल हुई थी। इसके बाद सुप्रिया ने माफी मांगते हुए पोस्ट को हटा दिया था। सुप्रिया ने कहा था कि उनके अकाउंट को कई लोग हैंडल करते हैं, उनकी तरफ से ये पोस्ट डाली गई थी। फिलहाल महिला आयोग ने भी मामले में जवाब मांगा है। बीजेपी इस मामले में केस दर्ज करवाने की तैयारी में है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। वहीं कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत को करारा जवाब देते हुए लिखा कि एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। भारतीय जनता पार्टी सुप्रिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी है। 300 से ज्यादा मंदिर वहां पर, जहां लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया क्या? कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कंगना रनौत पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर कंगना रनौत और महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया और लिखा कि आग से राजनीति की ये शुरुआत
ये इस पर प्रतिबिंबित नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात पर है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि स्टील जैसी महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जीत की ओर मार्च करें, विजयी भावा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का कहना है कि कंगना रनौत हिमाचल की बेटी हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने कई योजनाएं शुरू की हैं। हिमाचल की बेटी है। हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं। उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। काबिले गौर है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चुना है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की विवादित पोस्ट से बीजेपी को मुद्दा मिल गया है और आने वाले दिनों में सुप्रिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।